हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने को देखना है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कि रेनबो जो होता है वो फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। मान लो कि अपने पास एक सर्कल है, तो सर्कल पे एक पॉइंट पे कोई भी लाइन जो अगर टच करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। उस टेंजेंट पे अगर कोई भी सेंटर से लाइन आ रही है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं। दूसरा, अपने पास ये प्रिज्म है, प्रिज्म में कितने फेस होते हैं, 5 फेस होते हैं। एक ट्रायंगल आगे होगा तो एक ट्रायंगुलर फेस उसके पीछे होगा, एक रेक्टेंगुलर फेस ऐसा होता है, एक रेक्टेंगुलर फेस ऐसा होता है, और बीच में भी एक नीचे बेस जो होता है वो भी कैसा फेस होता है, रेक्टेंगुलर फेस होता है। हम लोग जो प्रिज्म लेके पढ़ते हैं, हम लोग उसका ये प्रिज्म का ये फ्रंट फेस लेके पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, फ्रंट व्यू। अब इस प्रिज्म का ये जो ट्रायंगुलर फेस है हमने बनाया, तो हमको पता है कि अगर इस प्रिज्म पे अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करती है तो व्हाइट लाइट के इंसिडेंट होने से क्या होता है कि लाइट जो होती है वो क्या करती है, डिस्पर्स करती है। डिस्पर्स करती है मतलब कि 7 कलर्स में क्या होती है, टूटती है। दूसरा कि लाइट जो व्हाइट लाइट था, इसका ओरिजिनल पाथ क्या है, ये है। इसको जाना कैसे था, सीधे जाना था। पर लाइट का डिस्पर्जन होने की वजह से क्या होगा, ये 7 कलर्स में क्या होगा, टूटेगा। और अपने को रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो स्पीड होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। इधर बाहर क्या है, एयर है, और प्रिज्म खुद क्या है, डेंसर है, तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो जैसे ही लाइट जो है, अच्छा अगर ये व्हाइट लाइट का ये डायरेक्शन है और अपने को पता है कि सातों कलर जो होगा उनका कॉम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट, तो जाना सभी कलर्स कैसे चाहते थे, सीधा। पर उनकी स्पीड कम होने की वजह से या मीडियम में अलग अलग उनकी स्पीड होने की वजह से क्या करती है, लाइट डिस्पर्स कर जाती है। तो जैसा मान लो कि ये ओरिजिनल पाथ है, ऐसा ये ओरिजिनल पाथ है, तो लाइट जो होता है, व्हाइट लाइट अपना रेड कलर का जो लाइट होता है उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका बेंडिंग जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। और जो वायलेट है उसका स्पीड क्या होता है, बहुत कम होता है, तो उसकी बेंडिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, इस फेस पे नॉर्मल मैंने बनाया, तो जो भी लाइट होगी वो किधर बेंड करेगी, नॉर्मल के साइड में। तो रेड की स्पीड ज्यादा है तो बेंडिंग थोड़ा सा क्या होगा, इसका कम होगा। वॉयलेट का क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे ही लाइट इस फेस पे पहुंचेगा और ये वॉयलेट वाली इस फेस पे यहां पे पहुंचेगी, अब इसका स्पीड एक बार फिर चेंज होगा। इस वाले इंटरफेस पे क्या बनाना है, अपने को नॉर्मल बनाना है। तो अपने हमने ऐसा नॉर्मल बनाया, फिर हमने कैसा बनाया, एक नॉर्मल बनाया। अब लाइट जो है उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ग्लास प्रिज्म कैसा है, डेंसर मीडियम है, और इधर क्या है, रेयर मीडियम, एयर है, तो स्पीड बढ़ेगा। तो मान लो कि एयर का रेड लाइट कैसा जाना चाहता था, ऐसे बाहर ऐसे निकलना चाहता था। वॉयलेट जो है वो कैसे निकलना चाहता था, ऐसे निकलना चाहता था। पर अपना ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से क्या होगा, ये दूर जाएगा। ये जो नॉर्मल से रेड लाइट है वो भी कैसा जाएगा, दूर जाएगा। तो ये हमने कहां पे पढ़ा था, प्रिज्म में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो कि अपने पास ये रेन ड्रॉप, इसका मैंने क्या बनाया, मैग्नीफाइड व्यू। सबसे पहले चीज कि मान लो कि इधर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये जो लाइट आ रही है ना, ये वाली लाइट, ये लाइट जो आ रही है वो कैसे जा रही है, तो ड्रॉपलेट ऐसे है, तो सन से लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे, और ये जो निकल रहा है लाइट ये जाके ऐसे ऐसे आ रहा है। और ये हमारा आंख है जहां पे ये लाइट आके ऐसे दिखेगा, मतलब ऐसा ड्रॉपलेट है, लाइट ऐसे जाएगा और ऐसे निकल के हमारे आंख पे आएगा, तो अपने को क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। तो सबसे पहला चीज कि अपना सन से व्हाइट लाइट आया, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। अब ये वाला जो कर्वेचर होता है ये कैसा बिहेव करता है, तो प्रिज्म के इस वाले फेस की तरह बिहेव करेगा। जो ये जो रेक्टेंगुलर फेस है उसकी तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो जैसे ही लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो लाइट क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। मतलब उसके 7 कलर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें क्या करता है, टूट जाता है। क्यों, क्योंकि सभी कलर की स्पीड क्या है, अलग होगी इस मीडियम में। तो रेड की स्पीड ज्यादा है तो इसकी बेंडिंग क्या होगी, कम होगी। अच्छा नॉर्मल कैसे बनाएंगे, तो अपने को ये वाला पता है कि सर्कल, सर्कल से क्या बनाना है, टेंजेंट, टेंजेंट पे क्या बनाना है, नॉर्मल। मैंने यहाँ पे टेंजेंट नहीं बनाया है, यहाँ पे सेंटर से हमने को एक लाइन को पास करना है, तो ये जो लाइन होगी वो क्या बन जाएगी, अपनी नॉर्मल बन जाएगी। अब जो भी लाइट होगा, तो अब व्हाइट लाइट ऐसे जाना चाहता था, पर व्हाइट लाइट का कॉम्पोजिशन 7 कलर का है, सातों का डिफरेंट मीडियम में स्पीड डिफरेंट होता है। तो रेड का स्पीड क्या होगा, अलग होगा, वॉयलेट का क्या होगा, अलग होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे एक दूसरे से। तो देखो ओरिजिनल बात ये है,
तो रेड क्या होगा, थोड़ा सा कम बेंड करेगा, किधर, नॉर्मल के साइड में। वायलेट जो है वो थोड़ा सा क्या करेगा, कम बेंड करना चाहेगा, क्योंकि रेड है उसकी भी टेंडेंसी किधर जाने की थी, सीधा। वायलेट है उसकी भी टेंडेंसी किधर जानी थी, सीधा। पर इनकी स्पीड क्या है, अलग, तो बेंडिंग क्या होगी, अलग अलग। तो इनकी बेंडिंग, ये नॉर्मल है तो लाइट ऐसे बेंड कर रहा है, ऐसे बेंड कर रहा है। जैसे ही लाइट इस पॉइंट पे जाके पहुंचेगा, ये रेड वाला गया और ये क्या, कौन सा गया, वायलेट वाला। बीच के रेंज के जो लाइट है उनको हमने नहीं बनाया है। जैसे ही ये लाइट, रेड लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा, अपने को फिर से क्या बनाना है, नॉर्मल बनाना है। जब लाइट यहाँ पे जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, उसकी इंटेंसिटी कम। और यूं समझो कि थोड़ा सा पार्शियल यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और ज्यादा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हमने छोड़ दिया, वो पार्ट को हमने किसको दिखाया, रिफ्लेक्शन को दिखाया। अब इस वाले कर्वेचर पे जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बनाना है, नॉर्मल बनाना है। अब अपने को पता है कि अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड कर रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो ये लाइट यहाँ पे ऐसे आएगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, स्पीड क्या होगा, कम होगा, इंटेंसिटी भी लाइट की क्या होगी, कम होगी। तो यहां पे जब रीच करेगा तो कुछ पार्शियल क्या होगा, रिफ्रैक्शन होता है, ज्यादा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन के पोर्शन को हमने नहीं दिखाया। जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुआ हमने क्या दिखाया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे जैसे ही लाइट आएगा, फिर सेम गोज विथ क्या, वायलेट के लिए हमने क्या बनाया, नॉर्मल बनाया। लाइट इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। अब अपने को क्या बनाना है, फिर से नॉर्मल बनाना है। जैसे ही इस कर्वेचर पे हमने नॉर्मल बनाया, अब लाइट अपने को पता है कि देखो रेड का ओरिजिनल पाथ क्या है, ऐसा, वायलेट का ओरिजिनल पाथ क्या है, ऐसा। पर लाइट क्या है, ड्रॉप जो है वो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। बाहर कैसा मीडियम है, एयर रेयर मीडियम है। तो लाइट क्या करेगी, नॉर्मल से क्या जाएगी, दूर जाएगी। तो देखो ओरिजिनल पाथ ये है, बेंट अवे गया। ऐसे ही अपना क्या है, वायलेट, उसका ओरिजिनल पाथ ये है, नॉर्मल से क्या जाएगा, दूर जाएगा। तो लाइट कैसे जाएगी, दूर जाएगी। यहाँ पे अपना क्या है, ह्यूमन आई है, जहां पे अपने को ये कैसा दिखेंगे, ऐसे, जैसा यहाँ से रेड आया, यहाँ से वायलेट आया, और बीच के भी कलर कैसे आएंगे, ऐसे आके उनका कॉम्पोजिशन अपने को ऐसा सीधा दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। थैंक यू।